ये मुझे दे दे, मैं बाबा को दे देती हूँ। नहीं, तुम उनके सामने जाओगे फिर उन्हें डिप्रेशन होगा। क्या हो गया सुमीना आपकी? क्या वो जिंदगी में हमेशा नहीं देखना? ये आपका कोरियर आया। क्या है ये सबा? पता नहीं। क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। अमार ने मुझे तलाक दे दी। लेकिन औरत पे लगा हर झूठा इल्जाम हर किसी को सच लगता है। आप आईना मुझे फोन मत कीजिए। हेलो। हेलो जवेरिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सबा कैसी है? तुम खुद ही फोन करके पूछ लो कैसी है। उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही। हालात और वाकयात दोनों ही उसके खिलाफ जा रहे हैं। अम्मार ने भी उसको तलाक दे दी है। क्या? हमार ने अपनी औकात दिखा दी फिर? जानते हो किससे शादी कर रहा है? शादी कर रहा है वो इतनी जल्दी? सारा ड्रामा ही इसलिए रचा है कि सबा पे इल्जाम लगा के सलमा से शादी कर सके। सलमा बहुत अच्छा इंतखाब किया उसने अपने लिए, लेकिन इसमें सबा की क्या गलती है? उसकी क्यों जिंदगी बर्बाद की उसने? ठीक कह रहे हो। एक बात कहूँ? हाँ कहो। सबा बहुत अच्छी लड़की है। मेरा दिल चाहता है उसे भी कोई अच्छा इंसान मिल जाए, है ना? हाँ कह दो, तुम ठीक रही हो। मुझसे एक गलती हो गई थी, उसका अजाला करने उसके घर जाना है मुझे। चलोगे मेरे साथ? मैं? हाँ मतलब कोई प्रेशर नहीं है, सोच के बता दो। ठीक है। ओके चलो, खुदा हाफिज। रुको सदफ। आप जाग रहे हैं? मैं समझी सो रहे हैं आप। सदफ ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं? क्या बात है? नहीं कुछ भी नहीं। मत डरो सदफ, बता दो अब, मुझे कुछ नहीं होगा। कहा ना कुछ भी नहीं। मैं तो सूप लाई थी आपको पिलाने। बरसों की रफाकत की वजह से इंसान अपने चाहने वालों का चेहरा ही नहीं बल्कि दिल का हाल भी पढ़ लेता है। तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलेगा जो तुम बताना नहीं चाह रही मुझे? अब आप इतने बड़े पामिस्ट भी नहीं हैं। अम्मार ने तलाक दे दी सबा को। आप ओह सदफ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सबा हमें इतने दुख इतनी तकलीफें पहुंचाएगी। प्लीज फराज, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सदफ, बस वक्त की गर्द में सब कुछ धुंधला सा जाएगा, और जब जब ये गर्द हटेगी तो उस जख्म से खून रिसना शुरू हो जाएगा। काश औलाद माँ बाप को जख्म देने से पहले सोच लिया करे कि माँ बाप कमजोर और बूढ़े हो गए, उनके दिए हुए जख्म सह नहीं पाते।
अम्मार बहुत खुश नसीब है जो सलमा ने उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता आया था उसके लिए और बहुत इसरार कर रहे थे, लेकिन बस हमने यही सोचा कि जहाँ हमारी बेटी की खुशी वहीं हमारी खुशी। जी सही कह रही हैं आप। हमारी तरफ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। पप्पू शादी की तारीख की बात कर लें। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि शादी बहुत सादगी से हो। वैसे भी दोनों बच्चे समझदार हैं माशाल्लाह से। माफ कीजिए सौ साहब, शादी धूमधाम से होगी। अकलौती बेटी है हमारी, उसकी खुशी हमारी खुशी है और जैसा वो चाहेगी वैसी होगी। चले जैसा आप चाहें। उनकी बेटी की कौन सी पहली शादी है जो धूमधाम से करेंगे? दरअसल हम चाहते थे कि शादी जल्दी हो जाए। धूमधाम से करने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए होता है। आंटी पैसा हो तो सब हो ही जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए जैसे आप लोगों की मर्जी। फिर अगले महीने का आखिरी जुमा ठीक रहेगा? सॉरी सौ साहब, एक्चुअली मुझे बिजनेस टूर पे जर्मनी जाना है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीकेंड का संडे कैसा रहेगा? धूमधाम से भी करना चाहते हैं और इतना कम वक्त है तैयारी के लिए। ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। चले ठीक है। रजिया जी बाजी। खाना लगवाओ। अच्छा बाजी। सौ साहब मेरा ख्याल है अब कुछ जरूरी बातें भी कर ली जाएं। जी फरमाइए। हक महर 1 करोड़ होगा। और सलमा का जेब खर्च महाना जो है वो। पापा वो बात की बात है, वो मैं और अमार खुद सेटल कर लेंगे ना, क्यों अमार? हाँ श्योर, यस ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी। मेरी बेटी शौकिया नौकरी करती है और अगर शादी के बाद वो कंटिन्यू करना चाहे तो आप लोग कोई पाबंदी तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, बल्कि मुझे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत इंस्पायर करती हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों जा रहे? तुम तो कुछ बोलो, लेकिन ये सब बातें मानती रहोगी? अरे बाजी मैं क्या बोलूं, हमारा बेटा तो खुद पीछा चला जा रहा है। किसको नहीं चालाक लड़की है, अभी से मेरे बच्चे को मालूम कर लिया। बाजी खाना लग गए। कितनी जल्दी हो गया सब कुछ। हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वैसे अमार तुम इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए थे? तुम्हारे तो सिर्फ पेरेंट्स को हमने इनवाइट किया था ना, लेकिन तुम तो पुप्पो, बहन, खाला, कजन, तौबा तौबा, इतने सारे लोग। वो भी तो फैमिली है मेरी। ओके बहन का समझ में आता है, लेकिन पुप्पो और कजन्स ये कब से फैमिली में शामिल होते हैं? यार वो फैमिली की तरह है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वाह कमाल है, पहली दफा किसी के मुंह से पुप्पो के लिए तारीफ सुनी। एनीवेज मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे बहुत ही ओवरक्राउडेड हो गया है। तुम्हें कम लोगों में रहने की आदत है ना, इसलिए। तुम मेरे घर आओगी ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना रहता है। लेकिन अमार मुझे लोगों का हजूम नहीं पसंद, तुम्हें पता ही है। यूनिवर्सिटी में भी मेरे सिर्फ 2 फ्रेंड्स थे और फिर दुबई में मैं साजिद के साथ अकेली रहती थी। वैसे तुम्हारी फैमिली की खवातीन मुझे बहुत ज्यादा टिपिकल लगी। कानों में गॉसिप करना, हर चीज को एक पॉइंट बनाना, बहुत अजीब लग रहा था मुझे। तुम्हारे बाबा भी तो कमाल करते हैं ना, सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए का हक महर मांग लिया। मैं जॉब करता हूँ, डाके तो नहीं मारता ना। तो मैं भी तो उनकी एक ही बेटी हूँ ना, मामूली सा हक महर थोड़ी होगा। तुम्हें पता है जब साजिद से मेरा निकाह हो रहा था तो उस टाइम पे 99 लाख हक महर मांगा था। ये तुम दूसरी बार साजिद का नाम ले रही हो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके ओके सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे शॉपिंग पर कब लेकर जा रहे हो? जब तुम कहो। साहब कुछ और चाहिए? सदफ कहाँ है? जी वो नमाज पढ़ रही है।
आपको घर आए इतने दिन हो गए, आपने मुझसे एक बार भी बात तक नहीं की, मेरी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखा। इतनी बुरी लगने लगी हूँ आपको। आप जानते हैं अमार के छोड़ देने की मुझे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी आपके छोड़ देने की हो रही। मैं इस घर में तो हूँ लेकिन आपके दिल में नहीं, आपके पास हूँ। और आप इतना मुझसे दूर हो गए। याद है आपको मुझे रुखसत करते वक्त क्या कहा था आपने कि कभी भी कोई भी मुश्किल हो, कोई और हो ना हो, और आप कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज जब मैं जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में, मुझे आपके अलावा किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तो आप मेरे करीब होकर भी मेरे पास नहीं है। माँ बाप औलाद से कभी दूर नहीं होते, तो औलाद की हरकतें हैं जो माँ बाप से दूर कर देती हैं औलाद को। तुम सोचो, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम इस घर में होने के बावजूद मेरी मोहब्बत के हिसार में नहीं हो। पापा, अगर मैंने गलती भी की होती ना, तो आपकी नाराजगी को उसका नतीजा समझ के सह लेते, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं किया जो आपके लिए भाई से शर्मिंदगी हो। जो कुछ अमार के घर पर हुआ और मेरे हुक्म के बावजूद तुम उस रात वहां नहीं रुकी, पता नहीं कहां। अमार ने तुम्हें तलाक दी। हमारे पूरे खानदान में किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने तुम्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, लेकिन तुम्हारी अकड़, तुम्हारी मैं की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खो दिया तुमने। फिर भी तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नॉर्मल बिहेव करें। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी यही कहूंगी पापा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा आपने देखा या फिर अमार ने आपको दिखाया। हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर अम्मी और आप इसी तरह मुझसे खफा रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी, चली जाऊंगी। माँ बाप को मजीद परेशान करना चाहती हो? हम नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन बेटी को घर से जाने नहीं देते। तुम कहीं नहीं जाओगी।
हाय। हाय। ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगी। क्या हो गया यार, इतनी नाराजगी? हाँ, तुम नाराज हो, मोहित अमेरिका चला गया और फाखिर किस घटिया आदमी का नाम लोगे? पता है अमार, दोस्त ना बहुत बड़ा सरमाया होते हैं और ये सरमाया तुमने अपने हाथों से उजाड़ दिया। और सबा तो तुम्हारी। ज्यादा फजूल बातें ना करो, मुझे बताओ तुम मेरी शादी पे आ रही हो कि नहीं? मैं नहीं आऊंगी। ओके। क्या कर रही हूँ? पोस्ट कर रही हूँ। 75,000 फॉलोअर्स हैं मेरे। वाओ, अभी सही कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं। तुम्हें मेरे लाइक्स और कमेंट्स की फिक्र होनी चाहिए। तुम मुझे कितना पसंद करते हो और मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। फोन दो मेरा। अच्छी लग रही है। थैंक यू। फोन प्लीज। मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भी अच्छे लग रहे हो। मेरा फोन तो दे दो। कमाल बात है, तुम्हें अपने मुंह दिखाई के तोहफे से ज्यादा अपने फोन की पड़ी हुई है। अच्छा बताओ, क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ। आता इधर। कितने खूबसूरत आते हैं तुम्हारे, रेशमी चमकीले। अच्छा पहना भी दो। कैसी लगी? अच्छी है। अब मुझे मेरा फोन मिल सकता है प्लीज? तुम आज भी उतनी हसीन लग रही हो जितना पहली बार दुल्हन बन के लगी थी। तुम अभी तक साजिद के साथ राब्ते में हो? यार, इस आदमी का पागलपन कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है इसका पागलपन मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। छोड़ो यार, ये देखो कितनी तारीफें आ रही है मेरी। मेरे बारे में किसी ने कुछ लिखा? दूल्हे को कौन पूछता है, सारी वैल्यू तो दुल्हन की होती है ना। और फिर अगर वो मेरे जैसी हो तो क्या ही बात है। 200 लाइक्स भी आ गए हैं। सबा को कितना दुख पहुंचा होगा, वो इससे इतनी मोहब्बत करती थी। अमार ने अपनी हरकतों से ना मोहब्बत को नफरत में बदल डाला है, दोस्तों को गैर कर दिया इसने। तुम देख लेना फाखिर, ये कभी खुश नहीं रहेगा सलमा के साथ। मार जैसे लोगों के लिए रिश्ता तोड़ना और बनाना कितना आसान होता है। इस तरह के लोग इतने खुदगर्ज होते हैं कि जब तक उन्हें एक रिश्ते से खुशी मिल रही होती है तो वो उसे कायम रखते हैं, और जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसे फौरन तोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है फाखिर कि हमें जाके सबा से मिलना चाहिए, उसे हमारी जरूरत होगी। हाँ जवेरिया, तुम्हें मिलना चाहिए उससे। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। नहीं, सबा को ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता।
कभी कभी हमें लोगों की मर्जी नहीं, उनकी महरूमी का एहसास करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सबा एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गई है, और ये कमी सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। लेकिन जवेरिया, अगर मगर कुछ नहीं, आखिर मैंने कह दिया है कि हम जाएंगे। अच्छा, मैं सोच के बताऊंगा तुम्हें। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ये लो बच्चे, ये लो। कहाँ रह गए ये दोनों? नॉट अगेन। ये सब लोग यहाँ मौजूद है। इनको अपने घर पे जाना नहीं है क्या? प्लीज। अरे 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 पप्पो, कैसी हैं आप? क्या हाल है? बहुत नाराज हूँ। उसकी शादी हम सबको भूल ही गया। कैसी बातें कर रही हैं पप्पो? इतनी खूबसूरत लड़की को कौन भुला सकता है? आप तो मेरा पहला प्यार है। चला बदमाश, पक्का बदमाश है ये। आओ दुल्हन, यहाँ बैठो ना मेरे पास। नहीं जी, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ तो दूल्हे मियाँ, क्या प्लान है आगे के? कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? हनीमून? शादी पे इतने पैसे लग गए कि अब मरी जाने के भी पैसे नहीं है। सबा भाभी को तो मालदीव लेकर गए थे आप। निदा, कभी सोच समझ कर भी बोल लिया करो। अम्मा, ये तुम्हारी दुल्हन हमेशा ऐसे खामोश रहती है, कुछ बात नहीं करती क्या? गूंगी है पप्पो, बात ही नहीं करती बेचारी। अल्लाह मियाँ की गाय है। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो अमार? अरे बेटा बैठो, मजाक कर रहा है अमार। लेकिन मुझे इस किस्म के बचकाना मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया? मैं तो यूं ही। अच्छा चलो बैठो। तुम बैठो, फिर तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ गपशप करनी है। मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। हम तो बस जा ही रहे थे, सोचा कि तुमसे मिल लें। चले अम्मी? हाँ, बहुत देर हो गई, चलो। नहीं पप्पो, अब वैसे भी हम लोग अंकल आंटी के घर जा रहे थे डिनर पे। आप लोग बैठे। अब आए उन पहाड़ के नीचे। बददिमाग लड़की है ये। लगता है आपके भतीजे का दिमाग ठीक करने आई है। मुझे लगता है कि अब इस घर में हम लोगों को आना जाना तर्क कर देना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, आप जब चाहें आए, जब चाहें जाएं। देखो मियाँ, अगर भाभी बुरी हो तो भाई का घर छूट जाता है, और अगर बहू बुरी हो तो बेटे का। वैसे भी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। चले अम्मी। चलो बेटा। तुम किस तरह बात कर रहे थे? गूंगी है, अल्लाह मियाँ की गाय है, ये क्या तरीका था? मजाक कर रहा था, तुम इतना भी नहीं पता। इसे मजाक करना नहीं कहते, इसे बेइज्जती करना कहते हैं। और मुझे मजाक में भी अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आइंदा ख्याल रखना। तुम भी मेरे खानदान का और मेरे घर वालों का ख्याल रखना। मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है, तुम्हारे पूरे खानदान से नहीं। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इतने सारे लोगों में रहने की। आदत हो जाएगी जल्दी। ना मैं आदि होंगी और ना होना चाहती, क्योंकि बहुत जल्द हम। बहुत जल्द क्या? क्या कहना चाहती हो तुम? बहुत जल्द हम अपने घर में मूव होंगे। कौन सा घर? जो तुम लोगे। देखो साफ सी बात है, मुझे अपना इंडिपेंडेंट घर चाहिए जो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर सकूं। यार इतना बड़ा घर है हमारा, ऊपर वाला पूरा पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा है। तुम अपने शौक उधर पूरे कर लो ना। जी नहीं, वो मेरा घर नहीं है, प्लस ऊपर निदा रहती है। मुझे उस घर में वो फीलिंग नहीं आ रही जो एक अलग घर में आती है, जो अपने घर में आती है। ये कैसे हो सकता है? मैं अलग? मम्मी डैडी को बहुत बुरा लगेगा।
मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ के जा सकता। उनको जैसा भी लगेगा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मैं उस घर में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करी, तो प्लीज जल्दी कुछ करो। यार इतना आसान नहीं है। तो फिर मेरा भी तुम्हारे इस चिड़ियाघर जैसे घर में रहना आसान नहीं है। क्या बात? आप कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते? दिल ही नहीं चाहता। अपना दिल मजबूत करें फराज। सदफ, ये दिल मजबूत है जब तुम मुझे यहां देख रही हो। वैसे मैं मंडे से कॉलेज जाना शुरू कर रहा हूं, बहुत आराम हो गया। मैं काम की बात नहीं कर रही थी। अच्छा, अगर ये काम की बात नहीं है तो फिर वो काम की बात करो जो तुम करने आई हो। अम्मार ने शादी कर ली। ये तो होना ही था। इतनी जल्दी इस रिश्ते से उसने हाथ झाड़ दी जैसे सबा से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। मेरी बेटी को तलाक दे दी, उसका घर उजाड़ दिया और अपना घर बसा भी लिया। अपने हाथ से लगाया पौधा भी अगर मुरझा जाए ना तो अरसे तक दिल में उसकी याद रहती है, निकलती नहीं। हमार के नजदीक सबा की वक़्त क्या एक पौधे के बराबर भी नहीं थी। सदफ अमार तो गैर था, उससे क्या शिकायत। हमारा जोर तो हमारी सगी औलाद पर भी नहीं चला। कैसे कैसे समझाया सबको, हुक्म दिया, मिन्नते तरले किए, लेकिन सबा को कोई नहीं टाल सका। उसने खुद अपना घर बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं किस लड़की से उसने शादी की? वही लड़की जिसके बारे में सबा ने हमें बताया था। हाँ, अब तो कर ली शादी, हम क्या कह सकते हैं भाई उसे। सबा की इद्दत पूरी हो जाए ना तो फिर हम उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे। अभी नहीं, सबा को थोड़ा वक्त दो और खुद भी वक्त लो। चाय पिलाओ। ऐसे सबा तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे हुस्न बहुत अट्रैक्ट करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी नाक, कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। प्लीज आप ही दुखी ना हो, वो शख्स आपको डिजर्व ही नहीं करता था। नहीं महक, शायद मुझसे ही गलती हो गई। मुझे रिश्ता निभाने नहीं आया। अगर आपको रिश्ता निभाना नहीं आ रहा था तो अम्मार भाई आपका साथ देते, आपको सिखाते, मगर उन्होंने तो आपको अकेला ही कर दिया और खुद मजे से शादी कर ली। महक प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करनी।
अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने फाखिर भाई से दोस्ती खत्म कर दी क्या? मगर क्यों? वो तो सिर्फ आपके दोस्त थे ना। फिर तुम नहीं समझोगी महक, बाज़ औक़ात रिश्ता बचाने के लिए रिश्ता खत्म करना पड़ता है। मैंने भी अपनी और फाखिर की दोस्ती बचाने के लिए उसको खत्म कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ आपने फ़ोन किया, बहुत दिल चाह रहा था किसी से बात करने को। खुद को कंट्रोल करो वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है, और इसको जितना जल्दी ठीक करो उतना बेहतर है। ओके ओके ओके, खाना खाओ। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा ठीक नहीं किया। क्यों? क्या किया उन्होंने? हमें घर पे बुलाया, असूली तौर पे उन्हें हमें एंटरटेन करना चाहिए था। आंटी अपनी किटी पार्टी पे निकल गई और अंकल क्लब चले गए। मतलब कि दामाद को कोई प्रोटोकॉल ही नहीं। चलो मेरा नहीं, तुम्हारा ही ख्याल रख लेते। मुझे उनके बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बताओ हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? हनीमून? ओ, ऑफिस से छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या? लेकिन मैंने तो छुट्टी ले ली है। अब इस तरह से तुम मेरा प्लान खराब नहीं कर सकते। कुछ भी करके तुम्हें छुट्टी लेनी होगी। थोड़ा सब्र कर लो, बजट के भी इश्यूज है। क्या मुसीबत है? साजिद के पास तो कभी कोई पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता था। उसके पास मेरे लिए वक्त भी था और पैसे भी। फिर साजिद, तुमने तो साजिद को मेरी चिढ़ बना दी है। कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैं सबा का नाम लूं? मैं अवॉइड करता हूं ताकि तुम ना माइंड करो, मगर तुम हर वक्त साजिद साजिद साजिद। सबा का और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम्हें पत्थर छोड़कर हीरा मिला है, लेकिन मैं तो साजिद का नाम लूंगी। जब भी तुम कंजूसी दिखाओगे, इस तरह से फ्लर्ट करोगे, जब मुझे तुम अहमियत नहीं दोगे, मैं तो तुम्हें उसकी मिसाल दूंगी। हाँ, याद रखना कि हनीमून से वापस आके हमें घर भी देखना है। सोनिया की मंगनी खत्म हो गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ। अमार ने जल्दबाजी ना दिखाई होती ना तो हम रिफत से सोनिया का हाथ मांग लेते। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा। बहू बेगम तुम कैसी हो? I'm good। अरे अमार, कुछ सुना तुमने? क्या? सोनिया की मंगनी खत्म हो गई। क्या? ओह, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। वो तो बड़ी खुश थी। बस बेटा, आजकल के बच्चों का क्या कह सकते हैं। अब तुम कितने खुश थे सबा से शादी पर, लेकिन क्या हुआ?
मेरा मतलब है कि मम्मी डैडी हम दोनों मॉरिशस जा रहे हैं। मॉरिशस कब? यही फ्राइडे को 2 हफ्तों के लिए। हाँ, लेकिन मैं तो नजफ के घर वालों को घर बुलाने का सोच रही थी। तो आप बुलाए ना। ऐसे कैसे भाई, रिश्ता तय होना है निदा का, भाई भाभी का होना जरूरी है। रिश्ता निदा का होना है और आप दोनों पेरेंट्स हैं ना यहाँ पर। और वैसे भी पुप्पो, फराह बाजी, कामरान भाई हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं। अगर हम दोनों ना भी हों तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ मगर चलो हमारी देर हो रही है, तुम्हें ऑफिस जाना है और तुम्हें मुझे भी ऑफिस ड्रॉप करना है। हाँ चलो, ओके बाय। काश अम्मार जिद ना करता और थोड़ा इंतजार कर लेता तो मैं रिफत से सोनिया का हाथ मांग लेती। जो बात गुजर गई उसको दोहराने से क्या फायदा। सलमा जैसी भी है उसे अपनी बहू तस्लीम कर लेनी चाहिए। सदफ मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा ये ताबे रखो और जमीला से कहो मुझे चाय बना। जी जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे पता है तुम हमेशा से हमारा बेटा बनकर कुछ करना चाहती हो। तुम हमारी बेटी हो और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बेटी, यानी किसी भी बेटे से बहुत अच्छी। पानी बेटा गाड़ी स्टार्ट करो। तुम नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट करो। अम्मी मैं जॉब करना चाह रही हूँ। अभी इद्दत में हूँ। हाँ लेकिन जब तक जॉब शुरू होगी तब तक इद्दत खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे बाबत वहीं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाह रही। एक तजुर्बा काफी है। तुम्हारे इस इनकार से महक की जिंदगी के लिए मसाइल बनेंगे। तो महक की परेशानी दूर करने के लिए आप मेरी शादी करवाना चाह रही हैं। गंदगी बन गई हूँ मैं आपके लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप तो बाबा कुछ कहते ही तो नहीं है, लेकिन आप दोनों की खामोशी चीख चीख के मुझे एहसास दिलाती है कि कितनी नफरत करते हैं आप मुझसे। मोहब्बत और नफरत इंसान खुद कमाता है। हमने तो हमेशा तुम्हें मोहब्बत ही देना चाहिए, लेकिन तुमने खुद नफरत अपने अमाल से खरीदी है। अम्मी मैं अपनी कोई सफाई नहीं दूंगी, लेकिन आप बाबा को बता दें कि मैं जॉब करना चाह रही हूँ। और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, राबिया आंटी से बात हो चुकी है रिश्ते के बारे में। अभी आप क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगी। लेकिन अफसोस, औलाद को कभी भी एहसास नहीं होता माँ बाप की तकलीफ का। सोनिया, तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारी मंगनी खत्म हो गई है। अभी भी कोई खुशी की बात भी तो नहीं थी। लेकिन
तुम दोनों तो बहुत खुश थे ना? कुछ खुशियाँ आर्जी होती हैं। हम दोनों को भी महसूस हो गया था कि कुछ मिसिंग था हमारे रिलेशनशिप में। हमने सोचा कि बाद में अलग होने का फैसला करने से बेहतर है कि अभी रास्ते अलग कर दिए जाएं। तकलीफ कम होती है। जैसे अमार भाई, है ना? अब मुझे अमार का तो नहीं पता, लेकिन मुझे सबा की तकलीफ का जरूर अंदाजा। तुम फिर भी सबा की साइड ले रही हो। बताया तो था कि उसने क्या किया था हमारे साथ, मेरे साथ। और अमार ने जो उसके साथ किया वो सबको क्यों नहीं नजर आ रहा? उसने तो उस लड़की से शादी भी कर ली जिससे अफेयर था। हम हमेशा लड़की पे इल्जाम क्यों देते हैं? ये भी तो हो सकता है कि सबा जो कर रही हो वो अमार की जिद में कर रही हो, या खुदा के लिए सोनिया, तुम अब भी सबा की तरफदारी कर रही हो। तुम मेरी कजन हो, उसकी तो नहीं। अच्छा बताओ, नहीं भाभी कैसी है? बस सही है, अपने आप में ही रहती हैं। वो कह रही थी कि अगर अमार भाई जल्दी ना करते ना तो हम रिश्ते के लिए आपका हाथ मांग लेते। शुक्र है अल्लाह का कि अमार ने जल्दी की। कितनी मीन हो तुम। तो तुम्हें पाकिस्तान आ रही हूँ। पाकिस्तान कब? एक प्रोजेक्ट है ऑफिस का, उस सिलसिले में डेट्स कंफर्म कर दूंगी, लेकिन सुनो, किसी को भी मत बताना। इट्स अ सरप्राइज। ठीक है, और सुनाओ, सब कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मामी। अच्छा, आज अमार और सलमा वापस आ रहे हैं? डिनर है आपकी तरफ? नहीं नहीं मामी, वो दरअसल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जी जी, वही घुटनों का दर्द। और वैसे भी कामरान घर पे नहीं है आज, तो हम किसी और दिन चक्कर लगाएं? जी मामी, बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, आपका चहीता वापस आ रहा है? ना बाबा ना, मुझसे नहीं सुनी जाती उसकी बीवी की बातें। इस कदर की बदअखलाक और बदज़बान लड़की है कि तौबा। अम्मी वैसे सबा अच्छी थी ना? अच्छी थी बेटा, लेकिन क्या किया जा सकता है। अमार अपना दिल बड़ा कर लेता तो क्या हो जाता। देखो बेटा, जब किसी औरत का किरदार मैला हो जाए ना, तो मर्द कभी अपना दिल बड़ा नहीं कर सकता। हाँ, ये एक औरत ही कर सकती है। मर्द चाहे दिल का मैला हो, शक्ल का या किरदार का, औरत गुजारा कर ही लेती है, उफ तक नहीं करती। और जिस दिन उफ कर दी, उसी दिन उसको घर से निकाल दिया जाता है। अच्छा बस भी करो, सबा की इतनी तरफदारी करने की भी जरूरत नहीं। क्या अम्मी, मुझे हैरत होती है कभी कभी आप पे। मुझे आजकल की नस्ल पे हैरत होती है। चाय बनाने जा रही हूँ, पियेंगी? हाँ पिला दो। लाती हूँ। क्या मसला है तुम्हारा? इतनी लंबी सैर करने के बावजूद भी तुम्हारा मूड ऑफ है। पूरी ट्रिप में तुम्हारा ध्यान मुझसे ज्यादा दूसरी लड़के पर था, और जहाज में भी मुझे इग्नोर करके तुम साथ वाली मॉडल के साथ गप्पे लगा रहे थे, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे थे। अब तुम खामोश बैठी हुई थी तो मुझे किसी से तो बात नहीं करनी थी ना। अच्छा, तुमने सोचा बीवी खामोश है तो किसी और से बात कर लेता हूँ। अच्छा प्लीज मूड ठीक करो, घर इस मूड के साथ जाओगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अमार, मेरी एक बात गौर से सुनो, मैं तुम्हारे घर में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकती। तुम्हें अलग घर का इंतजाम करना होगा। घर तो पहुंचने दो, या मैं सीधा एजेंट के पास चला जाऊँ? एजेंट के पास ही जाओ तो बेहतर है। हेलो आंटी, मैं समरीन। तुम अभी तक यहीं हो? जी, बाबा और सबा की वजह से नहीं जा सकी। हाँ, सबा का सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। सबा कितनी खुश थी ना,
मुझे तो लगता है उसे किसी की नजर लग गई है। अम्मी बता रही थी किसी रिश्ते का जिक्र किया था आपने सबा के लिए। हाँ मैंने किया तो था, लेकिन ना जाने तुमसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। और मैंने सुना है कि सबा का किसी के साथ अफेयर है। आंटी झूठ है सब कुछ। अम्मार के घर वालों ने जानबूझ के ऐसी खबर फैलाई है ताकि वो सबा को बदनाम कर सके। अम्मार का तो खुद अफेयर है, उसने तो शादी भी कर ली। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं सबा के रिश्ते की बात करती हूँ। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं आपने मुझे नहीं करनी। बात को समझा करो सबा। पर मैं नहीं करना चाह रही। क्या बात है बेटा? अम्मी ने कहा मुझे बात करने दो, कुछ नहीं बताएंगी। मुझे बात करने दो, तुम परेशान नहीं हो। मैं बात करके देखती हूँ बाबा से। इसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? बाबा राबिया आंटी एक रिश्ता बता रही थी। लड़का आईटी इंजीनियर है, जॉब करता है, अपना घर है और बहुत नेक और शरीफ लोग हैं, मगर क्या? 1.5 साल का बेटा है उसका। नन ससुराल सास किसी का मसला नहीं होगा, सिर्फ उसे एक हमदर्द साथी चाहिए। हमारी माँ क्या कहती? लेकिन बाबा मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम हमारी बेटी हो, जिम्मेदारी हो हमारी। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाबा एक दफा आप लोग मेरी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं ना, अब आपको महक का सोच है, मुझे नहीं करनी शादी। तुम्हें इज्जत से रुखसत करेंगे तो महक को इज्जत से रुखसत कर सकेंगे ना। लेकिन आपने, मैं कितनी दफा आपको कह चुकी हूँ मुझे ये शादी नहीं करनी। बाबा प्लीज मुझे शादी नहीं करनी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे हवाले से लोगों को क्या जवाब दें? क्या हुआ था, क्यों तलाक हुई? इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना अच्छा लड़का था, फिर शादी क्यों नहीं चल सकी? सुना है सबा का किसी और लड़के के साथ। तुम्हारी शादी हो गई, दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। और तो और शिराज और उसकी माँ जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। अपना नहीं तो मेरा ही सोचो। ठीक है, मर्जी आपकी, जो आप लोगों को ठीक लगे आप वही करें। अमीन बेटा, तुम लड़के वालों से कोई मुनासिब वक्त लो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी बाबा। आज अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। कुछ दिन और दो, मैं बात कर लूंगा। क्यों क्यों रुको कुछ दिन? वो निदा का रिश्ता है, और फिर तुम एक काम करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ना तुम ले लो, जब तक मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं मजीद तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रह सकती हूँ। यार ऐसे कैसे हो सकता है? निदा के रिश्ते के लिए उसकी पूरी फैमिली आ रही है, और फिर तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए यार। ये मेरा मसला नहीं है अमार। मैं ऑफिस के बाद सीधा मम्मी के घर जा रही हूँ। जब घर अरेंज हो जाए तो मुझे लेने आ जाना। दुपट्टा कहाँ है इसका? वो तो आपने पहना हुआ है। हैंग कर दो। मम्मी आपसे जरूरी बात करनी है। वो सलमा चाहती है कि क्या क्या चाहती है सलमा?
अरे बोल भी चुको अब। सलमा चाहती है कि हम अलग रहें, वो इस घर में नहीं रहना चाहती। क्या? अलग अलग घर में रहना चाहती है? मगर क्यों? यहाँ तो पूरा पोर्शन है तुम लोगों के पास ऊपर का, उसे कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर वो नहीं चाहती यहाँ रहना, वो चाहती है कि हम अलग घर में रहें। तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब है और तुम्हारा भी कर रही है। देखो देखो अमार, उसे समझाओ कि अलग घर लेकर रहना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो सारे काम मिलजुल कर हो जाते हैं, और फिर हमारी ये सारी जायदाद जो है तुम दोनों बच्चों की तो है। मम्मी मैंने बहुत समझाया है, मगर वो मान ही नहीं रही। ये सलमा तो सबा से भी 2 हाथ आगे निकली, यानी अलग घर की फरमाइश ही कर डाली। अच्छा सुनो अमार, अगर वो चाहती है तो किचन अलग कर लो, हमें कोई एतराज नहीं। मैं निदा को नीचे बुला लूंगी, मगर यहाँ से जाने की बात मत करो बेटा। मम्मी जाना तो मैं भी नहीं चाहता, मगर सलमा। तुम उससे एक बार बात तो करके देखो। मैं निदा को नीचे बुला लूंगी, किचन अलग हो जाएगा, शायद मान जाए वो। ठीक है, करता हूँ बात उससे। देखो अमार, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, हमें छोड़कर जाने की बात मत करो। करता हूँ बात। हाँ फाखिर, कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी जरा सी मसरूफ हूँ। कैसी मसरूफियत? अरे बताया तो था, बहन की शादी है, तुम्हें कार्ड तो दिया था मैंने। ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। नज़र बाबा ने कहीं कार्ड भी रख दिया। अच्छा मैं सोच रहा था कि हम सबा की तरफ चलते हैं, तुमने कहा था ना चलेंगे। ओहो, वो तो मैं बिल्कुल भूल गई, जहन से ही निकल गया। अच्छा तो फिर क्या? कब चलोगी? फाखिर अभी तो बहुत मुश्किल है यार, मैं 1 हफ्ते के लिए अम्मी के घर रहने जा रही हूँ। वैसे ही मुझ पे बहुत गुस्से हैं कि तुम आ नहीं रही हो, बहन की शादी है। एक काम करते हैं ना, जब मैं वापस आती हूँ तुम्हें कॉल करती हूँ, और हाँ शादी पे जरूर आना है, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ ठीक है, चलो कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़। ओके ओके, खुदा हाफिज़। प्लीज़ सबा के घर का एड्रेस सेंड करो। ओह अच्छा, मैं इसको टेक्स्ट कर देती हूँ, मेरा ख्याल है खुद ही चला जाएगा। लड़की के बारे में आपने सारी मालूमात ले ली थी? हाँ हाँ, मैंने सब पता करवा लिया था, काफी पढ़ी लिखी है। तलाक क्यों हुई थी? आपने मुझे बताया नहीं। अरे उसके शौहर ने कोई इल्जाम लगाया था, कोई लड़के वड़के का चक्कर था। ये बात अब बता रही हैं आप? कमाल करती हैं आप। अगर मैं तुम्हें ये बात बता देती तो क्या तुम आते? अभी आप चलें, मुझे नहीं फंसाएं आप। बैठे रहो, बेवकूफ मत बनो। इल्जाम ही लगाए ना लड़की पर, तो ये तो अच्छी बात है, तुमसे दब कर रहेगी। और माँ बाप सारी जिंदगी एहसान मानेंगे कि बदनामी के साथ लड़की को कबूल कर लिया, वरना दूसरी बीवी शादी के अगले रोज ही शेर हो जाती। और पता है सबसे अच्छी बात ये है कि वो नौकरी करेगी शादी के बाद, बहुत बड़ी डिग्री है उसके पास। अरे तुम्हारे तो सारे माली मसाइल हल हो जाएंगे। क्या कह रहा था मार? यही कि मम्मी पापा नहीं मान रहे। निदा का पहले रिश्ता होने दो, ऊपर वाला पोर्शन ले लेना, किचन अलग कर लेना, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम अम्मार को इतना इजी मत लो, वो साजिद नहीं है जो तुम्हारा दीवाना था। लेकिन मैं तो वही सलमा हूं ना, अम्मार भी मेरा दीवाना है। जरा संभल के चलो, ये तुम्हारी पहली शादी नहीं है। हाँ तो
अम्मार की कौन सी पहली है? आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। आपकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हैरत है, आजकल इतनी प्यारी बच्चियों को भी तलाकें हो जाती हैं। लोगों को जरा अफसोस नहीं होता। बस क्या कह सकते हैं बहन। अब ये फराज साहब कब तक आएंगे? मुझे लगता है ट्रैफिक जैम में फंस गए होंगे। हाँ, यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ही हो गया है। जी। अब खैर, हमें आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगी। क्यों सुल्तान? जी। आप ऐसा कीजिएगा कि अगले हफ्ते आप हमारे घर आ जाएं। इसी बहाने आप हमारा घर भी देख लेंगे और फराज साहब की सुल्तान से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। असल में सुल्तान का बेटा घर पर अकेला है और अभी बहुत छोटा है, कोई और उसे संभाल नहीं सकता। सुल्तान को ही उसे देखना होता है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। आप आए ना अगले हफ्ते, बाकी सारे मामलात हम बैठकर तय कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। मेरे ख्याल में फराज भी आ गए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दादी, ये फराज साहब से मिलने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। फाखिर, आप यहाँ आप आए बैठे? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेहमान आए मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, हम लोग तो बस अभी जा ही रहे थे, फराज साहब का इंतजार कर रहे थे। अब हमें इजाजत दीजिएगा। अच्छा। हमें आप बहुत अच्छी लगी। हमारी तरफ से आप रिश्ता पक्का समझें। सलमा नहीं आई तुम्हारे साथ? आने के लिए मान ही नहीं रही, मैं क्या करूं? तो ठीक है, पड़ा रहने दो उसे भाई। ख्वाहिश तो देखो, अलग घर चाहिए। अरे भाई, इतना बड़ा घर है, पूरा पोर्शन है उसके पास, कोई रोक टोक नहीं, फिर भी अलग घर चाहिए उसे। कुछ दिन रहने दो उसे अपनी माँ के घर। जाओ शायद, कुछ दिन रहेगी ना अपनी माँ के घर तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मुझे नहीं लगता उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो तुम भी यही चाहते हो क्या? अगर तुम चले गए तो हम क्या करेंगे भाई? निदा की शादी कर देंगे, हम दोनों तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। ओहो मामा, मैंने ये कब कहा? ऐसा कहने का सोचना भी मत, दिल बंद हो जाएगा मेरा। प्लीज यार, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, अब मजीद परेशान मुझे मत करें। अच्छा हाँ, एक और खबर सुनो। क्या? समीना बता रही थी कि सबा के घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार भी हो गई? होगी भाई, आजकल तो कबारियों को रिश्ते नहीं मिलते, तलाक याफ्ता को कहाँ मिलेगा। अरे हाँ, वो फाखिर से ना कर ले जिसे चक्कर चला रखा है उसने। छोड़ो, दफा करो, जैसे उनकी मर्जी। हाँ, मुझे क्या, मुझे निदा की फिक्र हो रही है। सलमा आए तो मैं नजफ के घर वालों को बुलाऊं, भाई अपनी बेगम का मसला हल करो। करता हूँ कुछ। चाय पियो। तुम्हारे बाबा आ गए ना तो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे देर हो गई गालिबन। हाँ, आपको हो गई देर, मेहमान तो चले गए। बस वो ट्रैफिक में देर हो गई, उसमें फंस गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ? सबा बताएगी आप। कौन है? मैं फाखिर नदीम। फाखिर नदीम? मैं नहीं जानता। बाबा, ये फाखिर है। ओ, तो तुम हो वो फाखिर?
तुमने इसे घर बुला लिया? अरे नहीं बाबा, मैंने नहीं बुलाया। सर आप गलत समझ रहे हो, मैं खुद मिलने आया हूं उनसे, इन्होंने नहीं मुझे बुलाया। क्यों मिलने आए हो तुम सबा से? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? सबा और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। और अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सबा के क्या हो। तुमने दोस्ती की आड़ में मेरी बेटी को बरगलाया, हम सब के खिलाफ इसको बगावत करने पे मजबूर किया है, और तुमने इसका शादीशुदा घर बर्बाद कर दिया है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। हम तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे हैं और तुमने फोन करके इसे बुला लिया ताकि हम इसके रिश्ते को कंसीडर करें। बाबा मैंने नहीं बुलाया इन्हें। सर इन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। इनसे बात मत करो। और एक बात याद रख, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी इससे कभी भी नहीं होने दूंगा, समझ गए तुम? और दफा हो जाओ यहां से। सर प्लीज ऐसा मत करें, मैं सच कह रहा हूँ। I said get out! Out! फाखिर प्लीज आप यहाँ से जाएं, प्लीज आप यहाँ से जाएं फाखिर, जाएं। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन आज इसे यहां देखकर मुझे यकीन आ गया कि तुमने जानबूझकर इसको यहां बुलाया ताकि रिश्ता ही ना हो पाए। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैंने फाखिर को यहाँ पे नहीं बुलाया। तो क्या फिर उसे इल्हाम हुआ था कि हम तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए सबा, मैं उससे कभी भी तुम्हारा रिश्ता नहीं करूंगा, समझ गए तुम? तुम्हारा रिश्ता सिर्फ वही होगा जहां मैं और तुम्हारी माँ चाहेंगे, ये याद रखना तुम। ये बात मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ, जहाँ आप लोगों का दिल चाहे वहीं पे मेरी शादी करवाए। मुझे किसी बात में कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंने उसे नहीं बुलवाया। समीना बता रही थी कि सबा के घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। जानती हूँ तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन अगर तुम मुझे तलाक ना भी देते ना अम्मार, तो मैं खुद मुतालबा करती तलाक का। मैं क्यों सोच रहा हूँ सबा के बारे में? मेरा क्या ताल्लुक है उससे? वो फाखिर से ना कर ले। जिसे चक्कर चला रखा है उसने। ऐसा तो नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी मेरे दोस्त से शादी करे, हर किस नहीं। आपने बिल्कुल ठीक किया। ये भी कोई तरीका है? मुंह उठा के घर चला आया। ये ले आप पानी तो पिए। उसी की शायद पर आया होगा, और क्या? सबा जो चाहती ना वो हरगिज नहीं होने देंगे हम। अरे लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा कि शौहर से तलाक इसलिए ली थी कि। खैर, आपने बहुत अच्छा किया कि उसमें वाजे कर दिया कि ये नहीं हो सकता। छोड़ो उसे। ये बताओ, वो रिश्ते वाले आए थे, कैसे लोग थे? बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का तो बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ लग रहा था। साथ में बड़ी बहन भी आई थी। उनको तो सबा पसंद आ गई है और दावत दे गई घर आने की हम लोगों को। अब तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो ये काम पाया तकमील तक पहुंच जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि सबा की शादी अब जल्दी से हो जाए। तुम राबिया बहन से लड़के वालों के बारे में सारी मालूमात ले लेना, बल्कि लड़के के घर का पता और उसके ऑफिस का एड्रेस ज़रूर लेना। मैं अपने तौर पे भी छानबीन करूँगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। सर इन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। इनसे बात मत करो। ये वही थे ना आपके दोस्त? बहुत अच्छे लगे मुझे, लेकिन बाबा ने इनके साथ बहुत ज्यादती की। लेकिन मैंने फाखिर को यहाँ पे नहीं बुलाया था। फाखिर खुद यहाँ पर आया था। फाखिर की छठीस बहुत तेज है। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ या कुछ बुरा होने वाला है। वैसे आप जानती हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैंने पढ़ा भी है और सुना भी। ये इल्हाम दोस्ती में नहीं
मोहब्बत में हुआ करते थे। ऐसा कुछ नहीं है महक। अगर ऐसा है भी तो इसमें क्या हर्ज है? अम्मी बाबा आपकी शादी कराना ही चाहते हैं, तो फाखिर भाई से क्यों नहीं? नहीं, इस तरह तो सबको लगेगा कि मेरा फाखिर के साथ सच में कोई चक्कर था। अभी भी तो सब समझ ही रहे ना। आप क्यों परवाह करती हैं सबकी? अपनी परवाह करें, अपनी खुशी का ख्याल करें। मैं सेल्फिश नहीं हो सकती। अच्छा, तो फोन तो करें फाखिर भाई को। बाबा ने इतनी इंसल्ट की है उनकी, अपसेट होंगे ना। मैंने फाखिर से अपनी दोस्ती खत्म कर दी है। लेकिन उन्होंने तो नहीं की ना। जब भी तो आपकी मदद के लिए आए, आप फोन तो करें। और कुछ नहीं तो बाबा के रवैये की माफी मांग लें। मैं जानता था कि आप मुझे कॉल करेंगी। अगर आप ये जानते थे तो यकीनन ये भी जानते होंगे कि इस तरह मेरे घर पर आना मुनासिब नहीं था, ना आपके लिए ना मेरे लिए। मैं ये भी जानता था। कितनी अजीब बात है। अगर आप ये जानते थे तो फिर आप क्यों आए? क्या करता? अपने दिल के हाथों मजबूर था मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फाखिर। बाबा को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माजरत करती हूँ उनकी तरफ से। इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने फोन कर लिया, यही मेरे लिए काफी है। और अंकल मेरे बड़े हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। शायद कोई भी बाप होता तो वो इसी तरीके से इन हालात में रिएक्ट करता। थैंक यू सो मच फाखिर। लेकिन अम्मार ने मेरे और आपके खिलाफ बाबा को भड़का दिया है। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और अब आपका यूं घर आ जाना, उनको यकीन हो गया कि आपके और मेरे दरमियान जरूर कुछ है। एक बात कहूँ मैं आपसे? जी। ये जो आपका रिश्ता है ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। मैंने अपने फैसले का इख्तियार अम्मी और बाबा को दे दिया। जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और अपनी बेगुनाही साबित करने का इसके अलावा मेरे पास कोई और हल भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सबा, ये रास्ता बेगुनाही का नहीं है, खुदकुशी का है। और आप किस बात की बेगुनाही साबित करना चाहती हैं? आपसे दोस्ती का गुनाह। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये दोस्ती हमारी जो थी वो एक गुनाह है? ठीक है, फिर इस गुनाह को मिटा देते हैं। सबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फाखिर? क्यों? क्या बुराई है? दुनिया क्या कहेगी? अमार ने जो झूठ बोला उसको सच साबित कर दें। तो क्या दुनिया क्या कहेगी, इसकी फिक्र सिर्फ आपको करनी है। अमार ने तो नहीं की ना। उसने तो तलाक के अगले हफ्ते उस लड़की से शादी कर ली जिससे उसका अफेयर था। क्योंकि अमार एक मर्द है और हमारी सोसाइटी में मर्द कुछ भी कर सकता है। गलती मर्द या औरत से नहीं होती, इंसानों से होती है। और इसकी सजा और जजा अल्लाह के यहाँ बराबर है। खुद को दुनिया के पैमाने पे मत रखें सबा, इस पैमाने पे रखें जो अटल है और असल है। और एक बात और कहूँ मैं आपसे कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी और मेरी दोस्ती कोई गलती थी तो मैं उसका अजाला कर रहा हूँ आपसे शादी करके। आपको अपनाना चाहता हूँ। सबा, आप खामोश क्यों हो गए? आप मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करता रहूंगा। आपको इज्जत दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। लेकिन सबा, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए वो जज्बात नहीं है जो मैं रखता हूँ। आप अमार से मोहब्बत करती थी तो आपने पूरी सच्चाई के साथ उसे निभाने की कोशिश की। अब फिर भी आपसे मोहब्बत ना करना मेरे इख्तियार में नहीं है, जिस तरह आपका अम्मार से मोहब्बत करना आपके बस में नहीं था। जिस चीज में इंसान बेबस हो उसकी सजा नहीं दी जाती। अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे। मैं फिर भी अपनी किस्मत आजमा के देखूंगा। आप घर पर आएंगे फिर से? आऊंगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं आऊंगा। फिर? खाला आ रही है जर्मनी से, उनको साथ लेके आऊंगा। लेकिन बहुत हंगामा होगा। तूफान से कब तक डरते रहेंगे हम?
कभी ना कभी तो कश्ती को पानी में डालना ही है। हिम्मत ना की तो सफर कभी भी नहीं शुरू होगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। सबा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, आप मुझ पे एतबार करें। खुदा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।